यह वीडियो श्री प्रेमानंद जी महाराज के प्रवचनों पर आधारित है, जिसका मुख्य विषय छोड़ना सीखो, द आर्ट ऑफ लेटिंग गो है। शीर्षक: छोड़ दोगे तो वही लौट कर आएगा माइनस जीवन का सबसे बड़ा रहस्य। एक प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन। राधे राधे भक्तों। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि संसार का नियम परिवर्तन है, लेकिन हम अक्सर चीजों को पकड़कर बैठ जाते हैं। हम सोचते हैं कि जो हमने पकड़ा है वही हमारा है, पर असलियत इसके उलट है। श्री कृष्ण कहते हैं कि छोड़ दोगे तो वही लौट कर आएगा। ये कोई जादू नहीं, ये ब्रह्मांड का एक शाश्वत नियम है। जिसे तुम पकड़कर रखते हो वो तुम्हें बांध देता है, और जिसे तुम छोड़ देते हो वही तुम्हें मुक्त करता है। जब हमारा मन किसी चीज या व्यक्ति में जकड़ जाता है तब दुख का जन्म होता है, लेकिन जैसे ही मन ढीला पड़ता है भीतर शांति उतर आती है। 2 भाग्य और पकड़ का संघर्ष। डेस्टिनी वीएस होल्डिंग ऑन। कृष्ण कहते हैं कि जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है वो तुम्हारे बिना हाथ पैर मारे भी तुम्हारे पास आएगा, और जो तुम्हारे भाग्य में नहीं है उसे तुम पूरी ताकत लगाकर भी रोक नहीं पाओगे। तो फिर ये डर कैसा? अक्सर हमें डर लगता है, खोने का डर, अकेले पड़ जाने का डर या रिश्तों के टूटने का डर। ये सब मन की रचनाएं हैं। इसे एक उदाहरण से समझें। जब हाथ बंद रहता है तो उसमें कुछ नया नहीं आ सकता, लेकिन जैसे ही हाथ खुलता है जीवन उसे अपने आप भर देता है। छोड़ना कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। 3 मोह और आत्मसम्मान। अटैचमेंट वीएस सेल्फ रिस्पेक्ट। कृष्ण की एक बहुत गहरी सीख है। जो चीज या व्यक्ति बार बार तुम्हारे मन को घायल करे उसे पकड़कर बैठना खुद के साथ अन्याय है। अगर कोई रिश्ता तुम्हें भीतर से खाली कर रहा है तो उससे चिपके रहना अज्ञानता है। हम अक्सर सोचते हैं अगर छोड़ दिया तो क्या होगा, लेकिन क्या आपने कभी खुद से पूछा है अगर नहीं छोड़ा तो क्या होगा? आपको पकड़कर क्या मिला? सिर्फ उम्मीदों की आग में जलना और बार बार खुद को यह समझाना कि शायद कल सब बदल जाएगा। सत्य यह है कि जो तुम्हारा है वो तुम्हें छोड़कर जा ही नहीं सकता। 4 मौन और दूरी की शक्ति। द पावर ऑफ साइलेंस। जीवन में कुछ लोग सिर्फ ये सिखाने आते हैं कि हर चीज को पकड़कर नहीं रखा जाता। कुछ अनुभव हमें ये सिखाने आते हैं कि कभी कभी मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। जब आप किसी को जाने देते हैं तो आप उसे नहीं खोते बल्कि आप खुद को बचाते हैं। जो आपकी शांति छीन ले उसे छोड़ना ही सच्ची भक्ति है। जो मन को भारी कर दे उससे दूर जाना ही धर्म है। 5 छोड़ने की प्रक्रिया। द प्रोसेस ऑफ लेटिंग गो। छोड़ना एक दिन में नहीं होता। ये रातों के उन आंसुओं में होता है जब आप टूटते हैं। ये उन सवालों में होता है जिनका कोई जवाब नहीं मिलता। और छोड़ना उस दिन पूरा होता है जिस दिन आपको किसी जवाब की जरूरत ही नहीं रहती। जिसने छोड़ना सीख लिया उसे हराना नामुमकिन है, क्योंकि जिस व्यक्ति को अब कुछ खोने का डर नहीं है वही सबसे शक्तिशाली है। जिस दिन आप मोह छोड़ते हैं आपके चेहरे पर एक स्थिरता और आवाज में एक वजन आ जाता है। लोग कहेंगे कि आप बदल गए हैं, लेकिन सच ये है कि आप जाग गए हैं। 6 खालीपन में ईश्वर का वास। गॉड इन द एम्प्टीनेस। लोग खालीपन से डरते हैं, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि इसी खालीपन में ईश्वर उतरता है। जब तक कप भरा हुआ है उसमें नई चाय नहीं डाली जा सकती। वैसे ही जब तक मन पुराने दुखों से भरा है उसमें शांति कैसे आएगी? याद रखें, जो आपको सच में चाहता है वो आपको कभी ऐसी स्थिति में नहीं लाएगा कि आपको उसे छोड़ना पड़े, और जो आपको बार बार छोड़ने पर मजबूर करे उसे पकड़कर रखना खुद के अस्तित्व का अपमान है। 7 आत्म साक्षात्कार। सेल्फ रियलाइजेशन। छोड़ना तब आसान हो जाता है जब आपको समझ आ जाता है कि आपके दुख का कारण प्रेम नहीं बल्कि खुद को भूल जाना है। जब आप मोह छोड़ते हैं तो आपकी नींद गहरी हो जाती है और सांसें हल्की। अब आपको किसी को साबित नहीं करना पड़ता कि आप सही हैं। जब अपेक्षा समाप्त होती है तो पीड़ा भी समाप्त हो जाती है। छोड़ना हार नहीं है बल्कि खुद को चुनना है। जो नदी किनारों से चिपकी रहती है वो कभी समुद्र तक नहीं पहुंच पाती। 8 निष्कर्ष, कंक्लूजन। अंत में कृष्ण कहते हैं जिसने सह लिया वो सक्षम है और जिसने छोड़ दिया वो स्वतंत्र है। जब आपके भीतर का युद्ध समाप्त होता है तभी बाहर शांति दिखाई देती है। मुक्ति का अर्थ ये नहीं कि कुछ बचा नहीं, बल्कि मुक्ति का अर्थ ये है कि अब कुछ भी आपको बांध नहीं सकता। आप अब किसी के लौटने से खुश नहीं होते और किसी के न लौटने से टूटते नहीं। आपका संतुलन आपके भीतर है। उपदेश का सार। जो तुम्हारा है वो कहीं नहीं जाएगा। छोड़ना खुद को बचाने की एक प्रक्रिया है। खाली मन में ही शांति और ईश्वर का वास होता है।